राधा वल्लभ श्रीहित हरिवंश मेरी प्यारी शक्लों पर लाडी लाल की कृपा हर पल हर क्षण बरसती रहे। आप देख रहे हैं मैं छत पर आ गई हूँ फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके थे और उनको भेजकर फिर मैं फ्री होकर छत पर आ गई अपने प्रियालाल के लिए फूल तोड़ने, क्योंकि मुझे अभी प्रियालाल को स्नान कराना है और उनका श्रृंगार करना है और उनका श्रृंगार भोग लगाना है, श्रृंगार आरती करनी है। अभी हमें प्रियालाल को सजाना है, उन्हें खूब अच्छी-अच्छी सी पोशाक पहनानी है, उनका खूब सारा श्रृंगार करना है, क्योंकि हमारे प्रियालाल को सजना-संवरना बहुत पसंद है। आप देख रहे हैं कि अभी बरसात का मौसम है और इधर हमारे बेला में फूल आना बंद हो गया है, क्योंकि अब कलियाँ नहीं बन रही हैं, बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है इसलिए। और आज रात में बहुत बरसात हुई। आप देखिए दूर-दूर तक जब मैंने देखा तो दूर-दूर तक बहुत पानी भरा हुआ था। इतना कीचड़ हो गया था, अब मुझे ये कीचड़ ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इधर मैं अपने प्रियालाल के निकुंज में आ गई थी और मैं यहाँ प्रियालाल का मंदिर दिखा रही हूँ। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। प्रियालाल का निकुंज अब सच में लग रहा है कि हाँ, हमारे प्रियालाल का निकुंज है और इधर मैं अपने प्रियालाल का श्रृंगार कर चुकी थी। आप देखिए हमारी प्रियाजू कितनी सुंदर लग रही हैं और लालजू भी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन लालजू छोटू से हैं और प्रियालाल हमारी बड़ी हैं। क्योंकि मैं पहले लालजू को लाई थी तब इतना मुझे भक्ति भाव नहीं था, तो छोटे से ही ले लिए थे। लेकिन हाँ, प्रियालाल जब से आई हैं तब से उनके लिए हमारे पास भक्ति भाव भी आ गया है और भक्ति करना भी अच्छा लगता है। प्रिया जो जब से आई हैं हमारी ज़िंदगी में, तब से वो सब करा लेती हैं। उनको जो भी पसंद होता है, वो सब करा लेती हैं। तो हम अपने प्रियालाल का श्रृंगार भोग भी लगा चुके हैं और इधर श्रृंगार भोग लगाने के बाद हमें याद आया कि हमने फूल तो चढ़ाए ही नहीं। फिर तब बाद में हमने अपने प्रियालाल के फूल चढ़ाए और इसके बाद में हमने धूप आरती की। धूप आरती के बाद में दीपक से आरती की, क्योंकि पहले श्रृंगार करते हैं जब उसके बाद में पहले धूप आरती करते हैं, श्रृंगार धूप आरती, इसके बाद में दीपक से आरती करते हैं। फिर हम हमारी प्रियालाल पर जल बारते हैं। जल इसलिए बारते हैं कि हमारी प्रियालाल इतनी सुंदर हैं कि उनको हल्के से में भी नज़र लग जाती है। तो जल बारने से हमारी प्रियालाल को नज़र नहीं लगती है, तो जल इसलिए बारा जाता है। और इधर हमारी पूजा हो चुकी थी, तो फिर इधर बैठ के मैं अपनी प्रियालाल को युगल ध्यान सुना रही थी और इसके बाद में हम अपने प्रियालाल को राधा नाम संकीर्तन सुना रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर उनके पास बैठकर उनको राधा नाम संकीर्तन सुनाओ तो मन खुद का भी सुकून में रहता है और हमारे प्रियालाल राधा नाम संकीर्तन संकीर्तन सुन के ना बहुत खुश हो जाते हैं। उनको राधा नाम संकीर्तन सुनना बहुत पसंद है। आप हमारे प्रियालाल के सामने बैठिए और अपने-अपने प्रियालाल को राधा नाम ज़रूर सुनाया करिए। थोड़ी बहुत देर ज़रूर, बेशक आपके पास टाइम नहीं है तो 5 मिनट ही बैठ जाइए। इधर हम अपने बाड़ी जो पाठ सेवा कर रही हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा जाना-आना ज़्यादा है। हमारे शहर में कार्यक्रम चल रहा है, राधा चरितमृत, राधा जी के चरित्र का वर्णन चल रहा है। तो वहाँ भी जाना होता है, तो बाड़ी जो पाठ रह ही जाती है। आज इधर बच्चे स्कूल चले गए तो सारे काम से जब फ्री हो गई तो मुझे टाइम मिल गया था अच्छा खासा, तो मैं सोची कि पहले आज बाड़ी जो कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद में ही सारे काम करूँगी। और इधर मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और मैं जल्दी से राजभोग बनाकर अपने प्रियालाल को पवाकर फिर मैं तैयार होने आ गई थी, क्योंकि जाना था वहाँ। 3 या साढ़े 3 से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे आगे बैठना होता है। इस वजह से मैं जल्दी जाती हूँ, ताकि आप कहीं भी जाइए लेकिन आगे बैठने का जो आनंद होता है ना, वो पीछे बैठकर नहीं आता है। और कभी भी कथा भागवत में सबसे पहले जाइए, आगे बैठिए, क्योंकि आगे से भगवान हमें देखेंगे, भगवान की नज़रें हम पर ही रहेंगी। इसलिए हमेशा आगे बैठने की कोशिश करिए। और देखिए यहाँ हम पहुँच चुके हैं और ये हमा ये हमारे श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी का स्टिकर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मैं और मेरी मम्मी साथ में गई थी। मेरी मम्मी भी मतलब पूरा आनंद ले रही थी और मम्मी हमारी बहुत मज़ाकिया, बहुत खुशमिजाज टाइप की हैं। मम्मी बहुत अच्छी हैं। मतलब हमारी सासू माँ हैं, बट हम लोगों को लगता नहीं है कि ये सासू माँ हैं और हम बहू हैं। इधर महाराज जी भी आ चुके थे और व्यास पीठ का पूजन कर रहे थे। फिर बाद में पूजन करने के बाद ये लोग आए, इन्होंने आरती की। ये मुख्य यजमान हैं यहाँ के।
तो इन्होंने आरती संपन्न की। आरती के बाद महाराज जी भजन वगैरह गा रहे थे। महाराज जी ने भजन गाया और ये मैया देखिए कितना अच्छा नृत्य कर रही थी। इनके अंदर इतना भाव था कि हम लोगों को बोलना पड़ता है उठो, उठो, थोड़ा-सा डांस कर लो, थोड़ा-सा कर लो, लेकिन ये मैया बिन बुलाए ही उठ जाती हैं। किसी का प्रेशर नहीं, ना किसी के कहने का इंतज़ार करती हैं। इनके अंदर इतना भाव था कि सच में इनका भाव देख के हमें खुद में शर्म आ रही थी कि मैया कितना अच्छा, और जहाँ पर नाचना चाहिए, डांस करना चाहिए, वहाँ हम लोग कभी नहीं करते। हमें हमेशा भगवान के सामने नाचना चाहिए। जब भगवान तो शर्म नहीं आएगी, वहाँ तो अपने आप बिना कहे ही उठ जाते हैं। लेकिन अच्छी जगह नाचने के लिए ना बार-बार प्रेशर देना पड़ता है कि नहीं कर लो, तुम भी थोड़ा कर लो। इसके बाद में भी लोग खींच-तान के लेके आते हैं, फिर भी पैर नहीं उठते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान के पूजा-पाठ में या जहाँ पे हमें भगवान को दिखाना चाहिए नाचकर, वहाँ हम नहीं दिखाते, डांस करते हैं, और जहाँ पर नहीं करना चाहिए वहाँ हम बिना कहे करने लग जाते हैं। ये देखिए हमारी मम्मी फुल मस्ती में हैं और वो डांस भी कर रही हैं, और इधर महाराज जी बहुत सुंदर-सुंदर भजन गा रहे थे। ये महाराज जी बरसाना से आए हुए हैं, बरसाना धाम से, जहाँ की हमारी लाडली जू हैं। तो हमारी लाडली जू जब इतनी अच्छी हैं, तो उनके जो भी भक्तगण हैं, वो भी अच्छे ही होंगे। इधर देखिए लाडली जू की बात कही और लाडली जू आ भी गईं। बहुत सुंदर लग रही थी प्यारी लाडली जू, और इधर महाराज जी भजन गा रहे थे ना, तो उनके भजनों पर सभी ठुमक रहे थे। सभी अपने अलग ही अंदाज में झूम रहे थे, और आज हमारी लाडली जी का यहाँ पर जन्मोत्सव था। तो यहाँ बहुत सारा सामान लुटाया गया क्योंकि हमारी करुणामयी लाडली जो लुटाने वाली हैं, भर-भर के देती हैं, बस सिर्फ हम लोग लूट पाएँ। और उधर मैं कार्यक्रम समाप्त करके इधर घर में आ गई थी, क्योंकि लेट भी हो रही थी, 8 साढ़े 8 बज गया था, रात हो गई थी। और इधर मैं अपने घर जैसे ही घुसी, देखा, हे भगवान! ये क्या किया है बच्चों ने? मैं अकेली गई थी, बच्चों को लेकर नहीं गई थी। तो मेरे जाने के बाद बच्चों ने किचन की ऐसी हालत कर दी। मैंने जल्दी से बर्तन-वर्तन साफ किए, इसके बाद में बच्चे बोले, "मम्मी कुछ नहीं, आप जल्दी से बिरयानी बना लो।" तो हमने कहा ठीक है। तो सोयाबीन बिरयानी इन लोगों को बहुत पसंद है और जल्दी से बन भी जाती है, तो मुझे भी लगा थकी हुई हूँ, प्रियालाल को भी भोग पवा दूँगी, तो जल्दी से मैंने फिर ये बिरयानी बनाई। और है क्या, इनके पापा जी थे, उनकी कहीं दावत थी, उन्हें खाना नहीं था, और जब उनको घर पे कुछ भी खाना नहीं होता ना, तो हम लोग ईज़िली में जल्दी से बिरयानी ही बना लेते, क्योंकि ये सबकी फ़ेवरेट है और हमारे प्रियालाल भी पा लेते हैं। तो इस वज़ह से फिर मैंने जल्दी से बिरयानी बना ली थी। बिरया बिरयानी बनाना ना सबसे ईज़ी लगता है, 5 मिनट का काम है, फटाफट बनाओ और फटाफट खा लो, और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो मेरे बेटे को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर आप देख रहे हैं, मैंने बिरयानी में पानी भी डाल दिया चावल में, और इधर ढक्कन बंद कर दिया था। 1 सीटी आने पर इसको बंद कर देंगे, क्योंकि 1 सीटी काफ़ी होती है चावल के लिए। तो इधर जब तक बिरयानी बन रही थी, तब तक मैं अपने छोटे-मोटे काम, किचन को साफ भी कर रही थी और क्लीनिंग भी करती जा रही थी, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, 10 बज गया था। 10 बजने वाला था, क्योंकि प्रियालाल को भी भोग पवाना था, तो जल्दी-जल्दी मैं सोच रही थी एक साथ जल्दी-जल्दी जितने काम हो जाएँ वो मैं निपटा लूँ। तो इसलिए इधर मेरी किचन भी साफ हो गई थी, और उधर बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि बच्चे अकेले बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जब तक आप दोनों बैठे हो तब तक आप अपना स्टडी कर लो, और इधर मैं जल्दी से आपके लिए खाना बना के लाती हूँ, और प्रियालाल को भी भोग लगाना है, उन्हें अभी सुलाना भी है। तो इधर मैं अपनी किचन भी साफ करती जा रही थी, और आप देख रहे हैं हमारे महाराज जी चल रहे हैं, क्योंकि हमारे महाराज जी हमारे दिल, दिमाग, धड़कन हर जगह बसे हुए हैं। तो जब तक मैं उनको नहीं सुनती ना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं उनको चलाकर, मतलब मोबाइल को चलाकर रख लेती हूँ और उनके वचन सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे भोजन में जो भोग बना रहे हैं, मतलब जो अमनिया बनाई है हमने अपने प्रियालाल के लिए, उसमें एक अलग ही अच्छी एनर्जी जाती है। जैसे हम मन से बनाएँगे ना भोग, वैसी ही होती है। ये देखिए आप, हमारे प्रियालाल की थाली लग चुकी है, और हम अपने प्रियालाल को पवाने के लिए उनके निकुंज में आ गए हैं, और हम अपने प्रियालाल को पवा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रियालाल को भी शयन भोग करना है। ये शयन भोग का टाइम है। हमारे प्रियालाल शयन भोग करके फिर ये भी अपनी निंद्रा में जाएँगे, क्योंकि शयन करना है, सारे दिन बैठे-बैठे हमारे प्रियालाल भी थक जाते हैं। इधर भोग लगाने के बाद हम अपने प्रियालाल को आचमन करा रहे हैं। भोग लगाने के बाद आचमन कराना चाहिए,
और आचमन का जो पानी है उसे आप पी भी सकते हैं और नहीं तो किसी पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन ज़मीन में या कहीं और नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इधर हम अपने प्रियालाल की शयन आरती कर रहे हैं, क्योंकि शयन भोग लगाने के बाद शयन आरती दिन में कोई भी आप भोग लगाइए, लेकिन भोग लगाने के बाद आरती कंपल्सरी है, आरती आपको करनी ही करनी है। तो यहाँ हमारी आरती कंप्लीट हो चुकी थी और हम अपने प्रियालाल के कपड़े चेंज कर देंगे, क्योंकि पूरे दिन हैवी पहने-पहने परेशान हो जाते हैं। और ये जो ड्रेस है ना, ये हमारे प्रियालाल की हमें बहुत पसंद है। इधर मैं अपने प्रियालाल का बिस्तर लगा रही थी और बिस्तर में उनकी इत्र सेवा कर रही थी। बिस्तर आप जब भी लगाइए तो उनकी इत्र सेवा करिए बिस्तर में, और हो सके तो अगर फूल मिल जाएँ तो उनके बिस्तर में गर्मियों भर फूल डालिए, ताकि उन्हें खुशबू लगती रहे। और इधर देखिए हमारे प्रियालाल कपड़े चेंज करके आ गए हैं और इधर मैं अपने प्रियालाल का दुग्धपान करा रही हूँ, क्योंकि शयन कराते टाइम लास्ट टाइम दुग्धपान कराते हैं। आरती पहले शयन भोग पवाते हैं, फिर शयन आरती करते हैं, फिर उनके कपड़े चेंज करके उनको दुग्धपान कराते हैं। दुग्धपान कराने के बाद उन्हें फिर से आचमन कराइए। आचमन कराने के बाद फिर आप अपने प्रियालाल की इत्र सेवा करिए। उनके पैरों में इत्र लगाइए, क्योंकि हमारे प्रियालाल पूरे दिन बैठे-बैठे थक जाते हैं और हमें इत्र सेवा अपने प्रियालाल की रात में करनी ही चाहिए और उनके चरण दबाने चाहिए। आप देख रहे हैं कि हम अपने प्रियालाल के चरण भी दबा रहे हैं और चरण दबाना ही चाहिए। और इधर हमारे प्रियालाल आ गए हैं अपने शयन कक्ष में। शयन कक्ष में आ गए और हमारे प्रियालाल सोने जा रहे हैं। यहाँ मैं अपने प्रियालाल को पद गाकर सुनाकर तब सुलाती हूँ। और इधर मैं अपने प्रियालाल को चादर उड़ा रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है तो हल्का-सा मौसम ठंडा-ठंडा है। इस वजह से उनको चादर उड़ा के उनकी मच्छरदानी लगा दूँगी, क्योंकि मच्छर भी बहुत हैं और कीड़े-मकोड़े भी बहुत आ रहे हैं। और हमारे प्रियालाल तो विश्राम कर रहे हैं। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। श्री हरिवंश।